नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HP स्टडी हब पे। तो आज से हम एक और नया सेशन चलाएंगे जिसमें कि क्वेश्चन रहेंगे जनरल साइंस या फिर सिंपली कहें विज्ञान से। जो सभी जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। टीजीटी में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में भी पूछे जाते हैं, आर्मी के जब भी पेपर होने वाला उसमें भी पूछे जाएंगे, क्लर्क्स के जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आपके HAS में भी जनरल साइंस के क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं, वहाँ के लिए भी आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और अलाइड में भी जितने भी आपके HP के एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल HP स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल HP स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी सभी वीडियो की PDF मिल सकती है, मिल जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पे ऑनलाइन क्विज़ भी चलती रहती है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सेशन जनरल साइंस से रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस, मान लो कोई अक्षर आपको या फिर कुछ पढ़ रहे हैं उसमें आपको छोटा वर्ड्स आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं तो आपको लेंस लगेगा इसमें अब द लेंस या फिर कनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि जो तारे होते हैं ये टिमटिमाते क्यों हैं। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण या इंग्लिश में कहें रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्रैक्शन की एक स्थिति होती है, उसी के कारण हमें जब आसमान की तरफ तारों की तरफ देखते हैं तो वो चमकते दिखाई देते हैं, वो होता है अपवर्तन के कारण। तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीन आपके पास कण होते हैं। इनमें से आपने बताना है कि जिसमें आवेश रहित मीन्स जिसमें कोई चार्ज नहीं हो या फिर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो होता है आपका न्यूट्रॉन, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। जो इंटरनल जो स्टडी करते हैं हम पौधों की, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम, हिंदी में कहें तो शारीरिकी या फिर इंग्लिश में बोले इसको एनाटॉमी। पौधों की आंतरिक संरचना को एनाटॉमी कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें है कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जब विबग्योर की बात करते हैं आप या इंद्रधनुष की बात करते हैं तो उसमें आपको देखना है कि जो अपवर्तनांक या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक किस में होता है। तो ये सबसे अधिक होता है बैंगनी के कारण। उसी बैंगनी जो रंग होता है उसी के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने के कारण जो आसमान की तरफ आप देखते हैं तो हमें नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि ये एकदम से फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारस क्या है। सारस की बात करें SARS, सारस एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु कहे तो वायरस का एक प्रकार है, उसको हम सारस कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है स्वीयर इम्यूनो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो कोरोना वायरस आपका रिसेंट जो आया था वो भी इसी सारस फैमिली से था। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्किड में बेलामेन उत्तक पाया जाता है। जो बेलामेन जो टिश्यू पाया जाता है ये पाया जाता है मूलों यानी कि जड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूटन की गति का जो पहला नियम संकल्पना देता है, किसकी संकल्पना देता है? ये जड़त्व की देता है। जड़त्व का मीनिंग होता है इनर्शिया की। न्यूटन की गति का पहला नियम संकल्पना देता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। उसके लिए जब समुद्र की अपने गहराई नापनी होती है तो वहाँ पर फैदोमीटर एक उपकरण होता है, इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर की जो IC चिप्स होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है। वो बनी होती है आप सिलिकॉन की। काफ़ी बार दोस्तों आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह
काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। एक ऐसी आपने एक इमेजिनरी लाइन देनी है जो फोकस और पोल से गुजरते हुए एक गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या फिर मेन एक्सिस, उस रेखा को एक उसको कहते हैं काल्पनिक रेखा जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है, आपने क्वेश्चन अच्छे से समझना है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है, अवतल या कनकेव लेंस पर पड़ता है, तो उसकी छाया कैसी बनेगी? कोई किसी वस्तु का अगर फोकस कनकेव लेंस पर पड़ता है, उसकी जो छाया या फिर इमेज वो इनफाइनाइट या फिर अनंत अनंत बनेगी, उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। आपने एसिड और बेस के बारे में सुना होगा। एक ऐसी धातु का नाम बताना है जो एसिड और बेस के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है, वो धातु जिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बॉटनी या फिर बॉटनी का प्रयोग सर्वप्रथम बॉटनी को बायोलॉजी या फिर जूलॉजी का सबसे पहले नाम उपयोग किसने किया? तो ये था लेमार्क और फिर ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपसे काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? वो है दूरी की। इसको याद रखना हमेशा आपने। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। जब एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं उनसे मिला हुआ एक पदार्थ वो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं हम तत्व या फिर एलिमेंट। क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें पूछा गया कि आलू में मोज़ेक रोग होता है कि पोटैटोज़ में, यह किसके कारण होता है? ये होता है कि वायरल डिजीज़ होती है पोटैटो में मोज़ेक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? जब गोबर गैस होती है उसमें मुख्यतः मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन मिश्री जीव हैं जो बने होते हैं। लाइकेन की अगर बात करें तो वो बने होते हैं आपके कवक और शैवाल के। इंग्लिश में इसको अनुवाद किया जाए तो फंजाई और एल्गे के बने होते हैं लाइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नियंत्रित होता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन में ये एक पार्ट होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? जो पालतू पशुओं या फिर जंगली जानवरों जिसमें भी जंतुओं में फुट और माउथ रोग होता है वो होते हैं आपके वायरस के कारण, विषाणु के कारण। क्वेश्चन नेक्स्ट, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? उसमें जो आपके पास एलपीजी एट्सेट्रा होगी उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, याद रखना आपने हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? जो आपके पास शॉवर होता है वो काम करता है बर्नौलीज़ थ्योरम। बर्नौली जब आपने फिजिक्स या फिर जनरल साइंस में देखा होगा तो बर्नौलीज़ सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत के बेस पे फुहारा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किस की उपस्थिति के कारण होता है? जो रेड सी है उसमें जो लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो होता है शैवाल। इसमें आप उनको जिनको हम एल्गी भी कहते हैं, एल्गी के कारण जो रेड सी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? जब यूरिन में प्रोटीन की मात्रा आती है तो उस समय हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है? वो होती है वृक्क रोग या फिर किडनी की प्रॉब्लम उस समय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्फीबिया बनाता है। एम्फीबिया क्या होता है? एम्फीबिया एक ऐसे जीव होते हैं जो जल एवं स्थल दोनों जगह पर रहते हैं, उनको एम्फीबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में लोग किस लाइकन की सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में देखें तो एंडोकार्पन को एक लाइकन होता है, उसको सब्जी के रूप में खाते हैं। जीवाणु की खोज
सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लियोनोहुक ने की। नेक्स्ट वन इज चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, उसको कहते हैं हम फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जब माचिसों में, माचिस को जब हम देखते हैं तो आगे उसमें जो टिप में रेड कलर का जो भी पदार्थ लगा होता है उसको, वो फॉस्फोरस का बना होता है। आगे क्वेश्चन है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं डैश क्या होगा? जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसके जो अणुओं की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बांध की दीवार, नींव या फिर बेस पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि? जो अगर कोई बांध की जो बेस होता है, जो इसका आधार होता है, वो अधिक चौड़ा होता है, क्यों? ये होता है दाब को सहन कर सकती है। जो प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, एक बांध के ऊपर, उस दाब को या फिर प्रेशर को सहन करने के लिए उसकी जो बेस की दीवार को चौड़ा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्यों? ऐसा क्यों होता है? सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और पृथ्वी तक पहुंचने में उसको काफ़ी टाइम पड़ जाता है, तो इस कारण उसकी जो गर्मी थोड़ी कम रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जब आपने आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाना होता है तो उसमें आप एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? व्हेल के बारे में आपने सुना होगा, ब्लू व्हेल के बारे में। वह स्तनपाई है। स्तनपाई मतलब कि मैमल्स है। मैमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको कहते हैं मैमल या फिर स्तनपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या फिर लिवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग होता है? जब फोटोग्राफी होती है उनमें से कौन सा रासायनिक यौगिक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? सिरका और अचार आपने खाया होगा, तो उसमें जो एसिड होता है वो होता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है? हमारा जो आँख में जो हम देखते हैं, आँख से जो देखते हैं, जिस जगह पे उसका जो प्रतिबिंब बनता है, जिसकी इमेज बनती है, उस जगह को हम कहते हैं रेटिना या फिर दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? एनीमोमीटर एक मापक यंत्र होता है, वह आपको पवन के वेग को मापने के जाता है, एयर की स्पीड को मापने के काम आता है एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का बाष्पीकरण होता है। द्रव का बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई चीज़ गैस फॉर्म या फिर गैस फॉर्म में बनती है, वो होता है क्वथनांक पर। क्वथनांक बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट पर, जो चीज़ जिस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उबलती है या फिर बॉयल होती है, वो उस चीज़ का क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है। उस स्थिति पर कोई द्रव या वाटर का बाष्पीकरण होता है। बाष्प जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में जो वाटर होता है वो जलवाष्प के रूप में उड़ जाता है, होता है आपके क्वथनांक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? जीवाश्म जो आपके पुराने जो चीज़ों को हम उनको ऐसे काफ़ी करोड़ों वर्षों पहले किसी कारणवश या फिर दब गए हैं या फिर उनको ढूंढने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? उनको कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पानी से भरी डाट बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि? जब जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, तब कारण जो पानी से भरी हुई कोई बोतल वो टूट जाती है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? जो हम मैन की बात करें तो हमारे में श्वसन का मेन अंग होता है फेफड़े। क्वेश्चन नेक्स्ट, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। जब आपके पास थर्मल फ्लास्क आपने देखी होगी, उसके अंदर की जो बोतल की जो दीवारें होती है उनको चमकदार बनाया जाता है। इसके लिए क्योंकि जो विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, विकिरण मतलब रेडिएशन से जो हमारी हीट कम ना हो, इसके लिए हीट कम या बढ़े ना, उसके लिए उनको चमकीला बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? जब लालटेन में आप देखते हैं मिट्टी का तेल अंदर होता है, उसमें आपके पास एक बत्ती होती है, वो तेल ऊपर की तरफ आता है और आपकी लालटेन में लाइट या फिर आग जल जाती है। वो होता है कोशिक तत्व के कारण या फिर कैपिलरी एक्शन के कारण। कैपिलरी एक्शन के कारण होता है, जो भी मिट्टी का तेल होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेप्डेटेरियोलॉजी। लेप्डेटेरियोलॉजी तितलियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बॉल पेन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बॉल पेन आपकी तनाव कार्य करती है पृष्ठीय तनाव या फिर सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन के कार्य पर सिद्धांत पर यह काम करती है। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करती है? फाउंटेन पेन काम करती है कोशिका क्रिया या फिर सेल एक्शन के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? नींबू और नारंगी आपने देखा होगा, उसमें अम्ल होता है, एसिड होता है साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बने होते हैं? जो भी मैग्नेट बने होते हैं वो बने होते हैं एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल के जो मिश्रण के कारण वो ये सब बने होते हैं। तो ये थे आज के इस पार्ट में। हमने इसमें डिफरेंट क्वेश्चन को, जनरल साइंस के क्वेश्चन को देखा। अगर आपको इस वीडियो से या फिर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज या फिर कुछ आपने इसके रिगार्डिंग कुछ अपनी सजेशन देनी है तो उनको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।